तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं उठ गया हूँ। अब यहाँ से नारायण बगड़ से निकलने का समय हो गया है। कल रात में जहाँ पे रुका था मैं आपको जगह दिखाता हूँ। एक होम स्टे था जहाँ पर अंकल आंटी ने मुझे फ्री में रहने और खाने के लिए दिया। तो अंकल आंटी का भी धन्यवाद। अंकल आंटी कैमरे के सामने नहीं आते, तो वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। मैं उनका होम स्टे आपको दिखा दूँगा अभी बाहर से। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये है कमरे का नज़ारा। ये देखिए, सामान वामान बिस्तर सब फैला हुआ है। ये था कमरा। तो ये है नारायण बगड़ का नज़ारा। इस पुल से हम आए थे, जो ये पुल दिख रहा है, यहाँ से हम अंदर आके होम स्टे पे रुके थे। पहले तो हमने इस स्कूल पे टेंट लगाने की सोची थी, तो उन लोगों ने मुझे ऊपर बुला लिया था। उसके बाद ये है नारायण बगड़ का नज़ारा। अब इसी पुल से जाएंगे सीधे, वो है नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग वाला। तो अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं सामान पैक करके, क्योंकि आगे जल्दी भी पहुँचना है। आपको बता दो, साइकिलिंग के दौरान सुबह सुबह निकलने का ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि जब दिन में धूप लगने लगती है तो बॉडी भी बहुत गर्म हो जाती है, इससे थकान ज़्यादा हो जाती है। अगर आप भी साइकिलिंग में लंबे सफ़र कर रहे हैं तो सुबह सुबह ज़रूर निकलिए, क्योंकि धूप आने के बाद शरीर पूरा थक जाता है। इसलिए सुबह सुबह निकलिए, मौसम का आनंद लेते हुए पहाड़ों के बीच से, तो बड़ा मज़ा आता है। और कल की नाइट नारायण बगड़ में गुजारी थी। एक अंकल आंटी ने अपने होम स्टे में रहने खाना सब फ्री कर दिया था। अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, लेकिन मैंने लास्ट पे उन्हें खाने के पैसे पे किए, क्योंकि सही नहीं रहता वो भी। और उन्हें जायज़ 30 रुपये खाने के लिए मुझसे। यहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं जितने जल्दी हो सके। और भगवान की कृपा से मौसम तो ख़राब नहीं हो रहा है फ़िलहाल अभी। और आगे मौसम का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये गढ़वाल है। गढ़वाल में मौसम बदलने में देर नहीं लगती और रोड ब्लॉक होने में समय नहीं लगता यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग यहाँ से 30 किलोमीटर है नारायण बगड़ से। नारायण बगड़ से 2 किलोमीटर आगे तो मैं आ गया हूँगा। अब कर्णप्रयाग पहुँचना है जल्द से जल्द। उसके बाद आज स्टे धारी देवी में होगा, जहाँ क्या पता श्रीनगर पहुँच जाऊँ आज। तो देखते हैं क्या होता है रास्ते पे। तो मैं अभी पहुंचा हूँ बगोली में। बगोली में एक शिव जी के मंदिर पे यहाँ पर रुका हुआ था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बाबा जी से कुछ बात हुई। बाबा जी ने आगे रहने के लिए कई आश्रम की बात की थी। तो अब आज धारी देवी में वहीं रुकने का प्लान हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और यहाँ पे से कर्णप्रयाग बचा है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर कर्णप्रयाग है। एक रूट वहाँ से केदारनाथ जी के लिए कटता है, एक रूट बद्रीनाथ जी के लिए कटता है, एक रूट हरिद्वार के लिए कटता है। तो हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश वाले रूट पे चलेंगे। तो अब चलते हैं, यहाँ से आगे को बढ़ते हैं। तो जय बाबा केदार। तो फाइनली अभी सिमली पहुंच चुका हूं। जस्ट मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है यही जगह सिमली है। यहाँ से ऋषिकेश 181 किलोमीटर है और यहाँ से कर्णप्रयाग है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर अभी चलना है। तो देखते हैं कितने देर में कवर करते हैं 6 किलोमीटर। तो थोड़ा सा मैं सिमली का यहाँ पर से नज़ारा दिखाता हूँ आपको। सिमली कर्णप्रयाग से पीछे पड़ता है और यहाँ ये नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा सिमली का। तो ये है सिमली का नज़ारा। ये जो नीचे को रोड जा रही है ये है
ऋषिकेश वाली। तो अभी हम यहीं से जाएंगे और ये अपनी धन्नो यहाँ पे तो फाइनली कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं। यहाँ पे से कर्णप्रयाग 1 किलोमीटर है। तो आप देखिए कर्णप्रयाग का थोड़ा सा नज़ारा। तो फाइनली ये वो जगह है कर्णप्रयाग जहाँ पर से एक रूट केदारनाथ जी के लिए कटता है, एक रूट बद्रीनाथ जी के लिए कटता है। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ जस्ट। अब यहाँ से हम नीचे को निकलेंगे और अभी हमने जाना है श्रीनगर के लिए। तो श्रीनगर नीचे वाले वन वे में पड़ेगा।
तो फाइनली कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे बढ़े थे, तो ये इलाका भी कर्णप्रयाग में ही आता है। जो जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है ये ढाबा, यहाँ पर अभी नाश्ता किया है, उसके बाद आगे को बढ़ेंगे। आगे नगरासू में दिन का खाना होगा, क्योंकि नगरासू गुरुद्वारा है वहाँ पे, तो गुरुद्वारे में ही खाना खाएंगे वहाँ नगरासू के। तो चलते हैं, दिन का खाना नगरासू में करेंगे। तो फाइनली गौचर पहुँच चुका हूँ। गौचर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। अभी गौचर नगर पालिका के वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ जो टनल खुद रहा है रेल के लिए कर्णप्रयाग वाला, तो वो यहाँ पर से खुद रहा है। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। तो फाइनली आपको सामने पे दिख रहा होगा, यही वो टनल है जहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाला, जिसमें कुछ सालों बाद ट्रेन गुजरेगी। ये अभी इसी पे काम चल रहा है। तो ये है, इस जगह पे है। अगर टाइम होगा तो इस जगह पे जाएंगे, नहीं तो आगे को बढ़ते हैं। पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे श्रीनगर के लिए जाना है, तो देखते हैं आज कितना टाइम होता है। वैसे खाना तो नगरासू में खाने की सोची है, तो देखो क्या होता है, समय कितना टाइम लगता है। तो देखिए थोड़ा गौचर के मार्केट। फाइनली अब आ चुके हैं गौचर की मार्केट। तो अभी यहीं से निकल रहा है। पड़ा है जाम। अच्छा, अरे रोड से नीचे बच गए लोग। अरे, तो यहाँ पर एक जीप गिरी हुई है, तो दिखाता हूँ आपको। ये है, अभी एक गाड़ी नीचे गई है, तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। बच गया। जो लोग थे इस पे वो बच चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे गिरी है वो गाड़ी, और ये देखिए जो इसमें लोग थे वो बच गए भगवान की कृपा से। और ये हमारी गिरी है कोई सी। तो फाइनली अभी नगरासू के गुरुद्वारे में पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर लंगर चखने के बाद आगे की यात्रा शुरू करूँगा। तो आपको नगरासू का गुरुद्वारा दिखाता हूँ। तो गुरुद्वारे में आप रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन नगरासू के गुरुद्वारे में आप जितना चाहे उतना दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और ये खास करके सरदार जी लोगों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। मैं आपको दिखाता हूँ नगरासू का गुरुद्वारा। तो ये है नगरासू का गुरुद्वारा। अब लंगर चखने के लिए हम चलते हैं। वहाँ पर अपनी धर्मों लगाई हुई है ये है। और यहाँ पे कुछ लोग हेमकुंड साहिब से आ रहे हैं, कुछ कहीं से आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये है गुरुद्वारा, और अब हम जा रहे हैं लंगर चखने के लिए। तो आपको दिखा दूँ, ये है नगरासू का गुरुद्वारा।
जहाँ पे अभी लंगर चखेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो ये है वो गुरुद्वारा, आपको दिख रहा होगा वेस्ट, यहाँ पे है मत्था टेकने के लिए, उधर साइड को है। तो गुरुद्वारे में लंगर चख लिया है। अब यहाँ से आगे को निकलने का टाइम आ गया है। अभी धारी देवी तक पहुँचने की प्लानिंग कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। अभी टाइम भी ज़्यादा हुआ नहीं है। अगर धारी देवी पहुँच जाता हूँ तो मेरे लिए कल सुबह जाने के लिए सही हो जाएगा। और कल तो ऋषिकेश किसी भी हालत में कवर करना ही है। तो ज़्यादा समय लगने के बाद लद्दाख का रूट बंद हो सकता है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब यहाँ से चलते हैं आगे को। तो फाइनली रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से आगे को रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। 32 किलोमीटर तो कवर हो जाएगा। आज रेस्ट शायद श्रीनगर पे ही हो पाए, तो आगे देखते हैं। तो आप देखिए रुद्रप्रयाग का थोड़ा सा नज़ारा। तो फाइनली मेरी तरह घूमने वाले 3 लोग और मिल गए हैं देहरादून से। तो ये हैं वो भैया। भैया आपका नाम? मेरा नाम शुभम पवार। आपका? शुभम राठौर। आपका? तो आप लोग कहाँ के लिए निकले हुए हैं? हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए निकले हैं अभी तो। अच्छा, तो आपको कितने दिन हो गए अभी निकले हुए? अभी तो आज दूसरा दिन चल रहा है हमारा। अच्छा, सेम टू सेम, मेरे को एक दिन ज़्यादा हो रहा है। तो भाई लोग मिल गए थे यहाँ पे धारी से थोड़ा पीछे पीछे। तो अब भाई लोगों को भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो थैंक यू मिलते हैं इतना कुछ बताने के लिए। आप लोग अभी देहरादून में आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। ज़रूर। तो थैंक यू। तो फाइनली अभी मुझे कोलकाता के बाइकर्स मिले थे जो केदारनाथ करने के लिए आए थे, उनने मेरी हेल्प की। तो ये वो भैया है। भैया आपका नाम? हमारा नाम है अभिक दास। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? हम कोलकाता से, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो आपको कोलकाता से यहाँ आने में कितना समय लग गया? हम कोलकाता से फर्स्ट दिन रुके थे बनारस, बनारस से सेकंड दिन बरेली, बरेली से थर्ड दिन सोनप्रयाग, सोनप्रयाग होके हम जाए केदारनाथ, केदारनाथ से रिटर्न होके केदारनाथ में हम 2 दिन बिताया है। 2 दिन बिता के हम अभी केदारनाथ से आज ही कितना बजे हम लोग उतरे थे? 11 बजे हम लोग उतर के अभी जा रहे हैं देहरादून। अच्छा, देहरादून घूम के मसूरी घूम के फिर रिटर्न करेंगे कोलकाता। ओके सर। तो थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपका नाम क्या है? अच्छा, नौतिमा रॉय है ये जो पीछे है, ये भी वेस्ट बंगाल से है इनके साथी। तो इनको भी ऑल द बेस्ट आगे की जर्नी के लिए। तो थैंक यू। तो फाइनली जस्ट धारी देवी पहुंचने वाला हूं। जो आपको मेरे सामने लाल बिल्डिंग दिख रही है, ये भारत सेवा आश्रम है। अगर यहाँ रहने की व्यवस्था होती है तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। वैसे टाइम तो अभी है, लेकिन देखो क्या होता है। अगर टाइम होगा तो मैं आगे को बढ़ जाऊंगा, नहीं तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर समय मिलेगा
तो मैं फिर भारत सेवा आश्रम में आके रुकूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर से धारी देवी बस होगा 100 मीटर की दूरी पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं धारी देवी की तरफ। तो फाइनली धारी देवी के गेट के पास हूँ। अभी मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। तो देखते हैं अंदर का नज़ारा। अगर यहीं रहने की व्यवस्था हो गई तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, नहीं तो आगे श्रीनगर के लिए बढ़ जाऊँगा। यहाँ से श्रीनगर 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो एक बार मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो फाइनली ये अंकल के वहाँ से मैंने प्रसाद ले लिया। तो अंकल से पूछते हैं आप यहाँ पे कितने सालों से प्रसाद बेच रहे हैं? 20 साल। ठीक है अंकल। जो केदारनाथ की आपदा आई थी, लोग कहते हैं कि इस मंदिर की वजह से वो आपदा आई थी, क्या ये सही है? इसी के कारण क्योंकि मंदिर को हिला दिया गया था इसलिए ऊपर किया मंदिर है ना। अच्छा पहले ज़मीन में था, फिर ऊपर किया। अच्छा, थैंक यू। तो फाइनली अब आपको धारी देवी मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। तो ये है मंदिर का नज़ारा, धारा देवी मंदिर। तो फाइनली वो नीचे पे है धारी देवी का मंदिर। तो अभी हम लोग वहीं को जा रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता ये बताई जाती है कि यहाँ जो माँ की प्रतिमा है उसका रूप घटता बढ़ता रहता है। तो ये बीच पानी पे है, जो डैम बना हुआ है इसी पे बना हुआ है ये। और इस मंदिर के ही कारण लोग कहते हैं कि केदारनाथ की आपदा आई थी, क्योंकि इस मंदिर को डैम की वजह से उठा दिया गया था। तब माना जाता है कि केदारनाथ की आपदा में इसी मंदिर की वजह से आई थी। तो आप सीधे आपको लेके चलते हैं धारी देवी की तरफ। और यहीं से अब धारी देवी के मंदिर के लिए रास्ता पड़ता है। तो अभी धारी देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो जस्ट धारी देवी मंदिर पे पहुंच चुका हूं। जस्ट मेरे पीछे आपको धारी देवी मंदिर दिख रहा होगा। तो आप धारी देवी मंदिर की तरफ जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी धारी देवी की तरफ निकलते हैं और उसके बाद यहाँ से श्रीनगर को निकल जाएंगे। तो फाइनली अब धारी देवी के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है धारी देवी मंदिर। गुजरा तो मैं यहाँ से 2-3 बार हूँ, लेकिन मंदिर नहीं जा पाया, दूर से दर्शन कर पाया हूँ। लेकिन इस टाइम धारी देवी में जाने का मौका मिला। तो फाइनली अभी जूना अखाड़ा धारी देवी पे रुके हुए हैं। यहाँ रहने खाने की व्यवस्था थी। मैं और मेरे पीछे ये 3 साधु लोग हैं। ये तीनों साधु है और इसमें एक मैं ही हूँ जो साधु नहीं हूँ। तो इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं।